मैनपुरी के पुलिस लाइन में आयोजित भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर मैनपुरी सांसद डिंपल यादव शिरकत करने पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस लाइन परिसर में लगी बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नमन किया। इस अवसर पर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को देश में लागू करने की मैनपुरी के सांसद डिंपल यादव के साथ मौजूद समाजवादियों ने शपथ ली। इसके बाद भी मीडिया ने रूबरू होते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में रहने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर को सामने दे रही है, क्योंकि होम मिनिस्टर ने राज्यसभा के अंदर कहा था कि भीमराव अम्बेडकर भगवान नहीं है। माननीय सोनिया गांधी द्वारा उठाई गई आवाज की महिला आरक्षण बिल पिछड़े और दलित सभी महिलाओं को मिले, हमारी उससे पूर्ण सहमति है। और डिंपल यादव ने नोएडा हिंसक मामले पर प्रदीप केंद्र सरकार को जमकर के कोसा। सरकार ने मजदूरों की बात नहीं सुनी, इसीलिए सरकार दोषी है। सबसे पहले तो आज अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हुए उनको नमन करते हैं। और आज हमने सबने प्रतिज्ञा ली है कि बाबा साहब भीमराव जी के जो संविधान है उसको पूर्ण तरीके से देश में कैसे स्थापित किया जाए, इस पे आज सबने हम लोगों ने यहाँ पे शपथ ली है। और बाबा साहब भीमराव जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपना जो कार्य कर रही है उसको और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगी। भाजपा समेत तमाम राजनीतिक पार्टी अम्बेडकर की आज प्रतिमा का सम्मान कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। क्या अम्बेडकरवादी राजनीति सभी पार्टियों की मजबूरी हो गई है? हमने देखा है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी एक विभाजनकारी राजनीति, एक विभाजनकारी विचारधारा वाले लोग हैं। ये समाज में दरार पैदा करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन जहाँ 85 यानी कि 95% लोगों की अगर बात करी जाए, जो हमारा पीढ़ी का परिवार है, जहाँ पिछड़ा, दलित, शोषित, अति पिछड़ा वर्ग सब लोग जिसमें सम्मिलित हैं, आज उनके बारे में ये लोग बात नहीं करना चाहते हैं। आज ये आरक्षण का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। आज महिला बिल तो ला रहे हैं, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि इसमें ओबीसी यानी कि पिछड़ी महिलाओं का और अल्पसंख्यक महिलाओं का भी अधिकार दीजिए, तो वो लाने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता में बने रहने के लिए आज जो सम्मान दे रही है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को दे रही है। अच्छा, महिला आरक्षण बिल क्योंकि हमने देखा 2024 के दौरान इन्होंने कहा था कि हम 400 सीटें पार कर लेंगे और संविधान बदलने की बात कही थी। और हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है उन्होंने क्या कहा था अपने राज्यसभा के अंदर, उन्होंने कहा था कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी भगवान नहीं है। ये बात कही थी कि नहीं कही थी? तो इनके शब्दों से आपको इनकी जो मन की स्थिति है, जो इनके अंदर चित्त में है, वह बात समझ आती है। सरकार महिला आरक्षण बिल ला रही है और समाजवादी पार्टी उसके समर्थन में। वहीं सोनिया गांधी ने कहा महिला आरक्षण से ज्यादा परिसीमन की जरूरत है। सही बात है, क्योंकि जब बिल पास हुआ था तो यही बात हुई थी कि हम भी इसी पक्ष में हैं। हम महिलाओं के विपक्ष में पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के पक्ष में बात करी है। आदरणीय श्रद्धेय नेताजी से लेकर आप देख लीजिए, पंचायती राज में आरक्षण देने का काम महिलाओं को किसने करा था? आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने लेकर आए थे आरक्षण। तो मैं समझती हूँ, लेकिन हम चाहते थे कि जो आरक्षण है उसके अंदर भी आरक्षण हो। जहाँ हमारी दलित बहनों को, माताओं को आरक्षण मिल रहा है, वहीं हमारी पिछड़ी माताओं बहनों को भी आरक्षण मिले, और वही हमारी अल्पसंख्यक माताओं बहनों को भी आरक्षण मिले। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई समाज अगर छूटेगा तो समाज पिछड़ेगा। ने अपना हक मांगा था वहाँ पर, क्योंकि ये लेबर लॉस के अंडर में आता है। और जहाँ ये लोग लगातार मांग कर रहे थे सरकार से, और सरकार ने जब इनकी मांगों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सरकार तो आंख मूंद के बैठ जाती है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, कोई भी परेशानी अगर जनता को होती है तो सरकार या तो मौन धारण कर लेती है या अपनी आंखें मूंद लेती है। तो अगर मजदूर वहाँ पे अपना अगर वो पक्ष रखना चाहते हैं तो सरकार ने आखिरकार क्यों नहीं उनकी बात सुनी? क्यों नहीं वहाँ की इंटेलिजेंस ने ये सरकार को बताया कि लोग परेशान हैं, वहाँ पे जुलूस निकाल रहे हैं? तो अगर सरकार बात सुनती तो मैं समझती हूँ कि इतना अनियंत्रित व्यवस्था नहीं होती। बड़ी आगजनी हुई, बड़ी दुर्घटना हुई, कौन जिम्मेदार होगा? सरकार ही जिम्मेदार है इतनी बड़ी दुर्घटना, वो भी नोएडा जैसा शहर जो उत्तर प्रदेश का मान है, जो उत्तर प्रदेश का सम्मान है, वो शहर जहाँ पे इतना सारा कार्य होता है, इतना सारा, मैं समझती हूँ कि एक तरह से इंडस्ट्रियल हब भी है। तो अगर वहाँ पे इस तरह की इतनी बड़ी घटना अंजाम अगर हुआ है तो आप समझ लीजिए कि जिलों में और गाँव में क्या हालत है। नोएडा में आगजनी हो रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
मैनपुरी में आलू किसान मंडी में ही फेंक के जा रहा है कूड़े के जरूर। ये भी बहुत ही दुखद घटना है और इसको हमने संसद में भी उठाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन जो हमारे कृषि मंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि संसद के अंदर जो झूठ बोला उन्होंने कि हम तो आलू खुद खरीद के दूसरे प्रदेशों में पहुंचा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि उनको इस बात को देखना चाहिए कि आज कितना आलू उन्होंने खरीदा है। हम तो कह रहे हैं कि अब गेहूं खरीदने की बारी आई है, तो सरकार की क्या तैयारी है? यहाँ बोरियां तक नहीं व्यवस्था करी गई है अभी तक मंडियों में। तो मैं समझती हूँ सरकार पूरी तरह से फेल सरकार है। ना ये हमारे किसानों की बात करती है, ना हमारे जवानों की बात करती है, ना हमारे युवाओं की बात करती है, ना ही महिला सुरक्षा की बात करती है। मैडम, बंगाल के चुनाव में गृह मंत्री प्रचार के दौरान टीएमसी वालों को धमकी दे रहे हैं, वो बता रहे हैं। अरे वो तो संसद के अंदर बैठ के धमकी देते हैं, सबको कहते हैं सांसदों को चुप हो जाइए, नहीं तो क्या, तो आप चुप बैठिए। उनकी आपने अगर भाषा शैली सुनी होगी तो हमको ये समझ आएगा कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग धमकाने वाले लोग हैं। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी क्या क्योंकि आयोग के ऊपर लगातार समाजवादी पार्टी अपना विरोध दर्ज कराती रही है। जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, सभी रीजनल पार्टीज और कांग्रेस पार्टी इस तरह का जो कह रही है कि आयोग अपनी पक्षपात तरीके से काम कर रहा है, तो देखने को मिल रहा है किस तरह आखिरी मूवमेंट में आप डिलीटेड वोटर्स की लिस्ट ला रहे हैं। तो अब कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे जिनका वोट कट गया है? तो यही बात है कि आज जहाँ बाबा साहब भीमराव जी की जयंती बना रहे हैं, जहाँ उन्होंने हमें वोटों का अधिकार दिया है, वहीं ये सरकार हमारे वोटों के अधिकार को काटने जा रही है। ये नहीं चाहती है कि देश संविधान के हिसाब से चले, ये चाहती है कि इनके मन विधान के हिसाब से चले।